ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ुर रजीम और आप देख रहे हैं आज की 10 बड़ी अहम खबरें। आज है जुमरात 7 मई 2026। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। ईरान के हमलों से अमरीकी फ़ौजी मराकज़ हिल गए। 228 तनसीबात मुतासर होने की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान सामने आने वाली नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी हमलों से मशरिक़ वस्ता में मौजूद 228 अमरीकी फ़ौजी तनसीबात मुतासर हुई हैं। सैटेलाइट तस्वीर के तज्ज़िये के मुताबिक इन हमलों में मिसाइल, दिफाई निज़ाम, ईंधन डिपो, फ़ौजी कैंप और मवासलाती मराकज़ को भारी नुकसान पहुँचा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, UAE में मौजूद कई अहम अमरीकी अड्डे हमलों के जद में आए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान ने ख़ास तौर पर अमरीकी फ़ौजी के हसास मवासलाती और डिजिटल निज़ाम को निशाना बनाया ताकि फ़ौजी राब्ता मुतासर हो सके। ज़राए का कहना है कि इस जंग में अमरीका को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि मुतअद्दिद फ़ौजी हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। इधर आरज़ी जंग बंदी के बावजूद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं एक और बड़ी आलमी खबर की। अबनाए हर्ज पर ईरान की सख्त निगरानी शुरू। नए कंट्रोल निज़ाम के साथ अमेरिका को सख्त वार्निंग। ईरान ने अबनाए हर्ज से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों के लिए नया कंट्रोल निज़ाम नाफिज करते हुए इजाज़त लेना लाजमी करार दे दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक शिपिंग कंपनियों को अब सफ़र से पहले अपनी मुकम्मल तफसीलात ईरानी हुकाम को देना होगी। तेहरान ने इस कदम को कौमी सलामती और समंदरी खुद मुख्तारी मजबूत बनाने की कोशिश करार दिया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अबनाए हर्म से गुजरने वाले जहाज़ों को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। ईरान ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर अमरीकी या किसी गैर मुल्की फ़ौजी ताकत ने इश्तिआल अंगेज़ हरकत की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि अबनाए हर्ज में बढ़ता तनाव आलमी तेल सप्लाई और बैनुल अक़वामी तिजारत पर बड़ा असर डाल सकता है। इसी दौरान तमिलनाडु की सियासत में भी बड़ा मोड़ आया है। तमिलनाडु में विजय की ओहदा संभालने की तकरीब में रुकावट। सिक्योरिटी और सरकारी सहूलतें वापस। तमिलनाडु में सियासी सूरत हाल अचानक बदल गई और TVK के चीफ थलपति विजय की वजीर आला बनने की तकरीब फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। इत्तलात के मुताबिक गवर्नर ने हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी 118 अराकीन असम्बली की हिमायत का सबूत तलब किया है, जिसके बाद मामला पेचीदा हो गया। TVK ने 112 अराकीन असम्बली की हिमायत का खत गवर्नर को सौंप दिया है, लेकिन अभी अक्सरियत का हिंसा मुकम्मल नहीं हो सका है। इसी दौरान विजय को दी गई खुसूसी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। अलबत्ता बुनियादी सिक्योरिटी बरकरार रखी गई है। कांग्रेस ने गवर्नर पर जानबूझकर सियासी रुकावटें खड़ी करने का इल्जाम लगाया है, जबकि TVK अब कानूनी माहिरीन से मशवरा लेने में मसरूफ है। दूसरी तरफ DMK और AIADMK में भी सियासी गर्मियां तेज हो गई हैं और कई अराकीन असम्बली को रिजॉर्ट मुंतकिल किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं असम्बली इंतखाबात के एक और अहम पहलू की। 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात में 107 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब। कांग्रेस सबसे आगे निकल गई। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला और आसाम और पुडुचेरी असम्बली इंतखाबात में 107 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए, जो कुल 824 सीटों का तकरीबन 14% बनते हैं। कांग्रेस सबसे आगे रही, जिसके 29 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि बीजेपी का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार असम्बली नहीं पहुंच सका, क्योंकि पार्टी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। मगरबी बंगाल में 40, केरला में 35, आसाम में 22, तमिलनाडु में 9 और पुडुचेरी में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब। केरला में UDF और आसाम में कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स की बड़ी हिमायत मिली, जबकि तमिलनाडु में विजय की TVK के भी 3 मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। सियासी माहिरीन के मुताबिक कई रियासतों में मुस्लिम उम्मीदवार की कामयाबी ने इंतखाबी नताइज में अहम किरदार अदा किया है। दूसरी जानिब बाज़ रियासतों में मुस्लिम नुमाइंदगी आबादी के तनासुब से अब भी कम मानी जा रही है, जिस पर सियासी बहस तेज हो गई है। अब रुख करते हैं मगरबी बंगाल की सियासत की तरफ। इस्तीफा न देने पर ममता बनर्जी कानूनी शिकंजे में। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत मिलने के बाद ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान से सियासी और आईनी बहस तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो ओहदा नहीं छोड़ेंगी, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इंतखाबी शिकस्त के बावजूद
वजीर आला ओहदे पर बरकरार रह सकता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक वजीर आला की हुकूमत असम्बली में अक्सरियत और गवर्नर के एतमाद पर कायम रहती है और अक्सरियत ख़त्म होने पर उसकी आईनी हैसियत कमज़ोर हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि ऐसी सूरत में हुकूमत से निगरां किरदार अदा कर सकती है और बड़े फैसले नहीं ले सकती। अगर वजीर आला इस्तीफ़ा ना दे तो गवर्नर अक्सरियत साबित करने का हुक्म दे सकते हैं, नई पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत दे सकते हैं या सदर की सिफारिश भी मुमकिन है। ताहम माहिरीन ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ इस्तीफ़ा न देने पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं बनता, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर आईनी और सियासी मामला है। इधर मुल्क की राजधानी दिल्ली से भी एक अहम खबर सामने आई है। दिल्ली में डेंगू के केसेस में अचानक इजाफा। अप्रैल में ही 52 मरीज सामने आने से फिक्र बढ़ गई। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस ने महकमे सेहत की तशवीश बढ़ा दी है, जहां सिर्फ अप्रैल में 52 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। MCD के मुताबिक ये गुज़िश्ता 5 बरसों में अप्रैल के दौरान सबसे ज़्यादा तादाद है, जबकि 2025 में इसी मुद्दत में 42 केस दर्ज हुए थे। रवां साल अब तक दिल्ली में मजमूई तौर पर 107 डेंगू और 29 मलेरिया के मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हुकाम का कहना है कि वक्फे से बारिश और कई इलाकों में पानी जमा होने से मच्छरों की तादाद बढ़ने लगी। सूरत हाल को देखते हुए MCD ने दवा छिड़कने की मुहिम और तामीर वाले इलाकों में जांच के खुसूसी मुआयने तेज कर दिए हैं, जबकि 12 लाख से ज़्यादा घरों का सर्वे भी किया गया है। महकमे सेहत ने शहरियों को हिदायत दी है कि पानी जमा न होने दें, कूलर साफ रखें और बुखार या जिस्म दर्द की सूरत में फौरन तिब्बी जांच करवाएं ताकि बीमारी को बर वक्त काबू किया जा सके। औरंगाबाद 23 म्यूनसिपल स्कूल बंद, गरीब बच्चों की तालीम खतरे में। उर्दू मराठी स्कूल दोबारा शुरू करने का शहरियों का मुतालबा। एडजस्टमेंट के नाम पे 23 म्यूनसिपल स्कूल बंद। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एडजस्टमेंट पॉलिसी के तहत 23 स्कूल बंद कर दिए हैं, जिनमें 17 मराठी और 6 उर्दू मीडियम स्कूल शामिल हैं। शहरियों और समाजी कारकुनों ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि गरीब और मुतवसत तबके के बच्चों की तालीम मुतासिर होगी। कई इलाकों के वालिदैन ने उर्दू मराठी स्कूल दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि तलबा बढ़ाने और सहूलियात बेहतर बनाने के बजाय स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक कम दाखिलों के बाइस तलबा को दूसरे स्कूलों में मुंतकिल किया गया है। आवाम ने दाखिला मुहिम और बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाने का भी मुतालबा किया है। औरंगाबाद में ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल में मुफ्त सर्जरी कैंप कामयाब। दूरबीन तरीके से खवातीन का ऑपरेशन, जदीद इलाज से फायदा। औरंगाबाद में ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल में 12 खवातीन की मुफ्त सर्जरी। नेहरू नगर के ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से खवातीन का जदीद ऑपरेशन कैंप मुनाकिद किया गया था। इस कैंप में 12 खवातीन की मुफ्त और कामयाब सर्जरी की गई। इफ्तिताह मेयर समीर राजूकर ने किया, जबकि कई आला अफसरान और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी जदीद और कम तकलीफदाह तरीका इलाज है, जिससे मरीज जल्द सेहतयाब होता है। अस्पताल के तिब्बी अमले ने मुनज़्ज़म अंदाज में खिदमात अंजाम दी। इंतजामिया ने बताया कि अब तक ऐसे कैंपों के जरिए 269 खवातीन की मुफ्त सर्जरी की जा चुकी है। 2740 करोड़ की वाटर स्कीम पर उठे बड़े सवाल। जल्दी और लापरवाही से आगे चलकर पानी का मसला बढ़ सकता है। नई वाटर सप्लाई स्कीम पर सवालात, शहरियों में तशवीश। औरंगाबाद में जारी 2740 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम पर एक बार फिर सवालात उठने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक कई मुकामात पर काम नामुकम्मल है, जबकि जल्दबाजी में आर्जी मरम्मत किए जाने की शिकायत सामने आई हैं। जैकवाड़ी से नक्शरवाड़ी प्लांट तक पानी पहुँचाने के दौरान कई तकनीकी खामियां भी जाहिर हुई। हाईकोर्ट की निगरानी में कायम कमेटी ने मुताद्दिद खामियों को फौरी दुरुस्त करने की हिदायत दी। शहरी और माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर पाइपलाइन और बुनियादी ढांचे की खामियां दूर न की गई तो मुस्तकबिल में पानी सप्लाई मुतासिर हो सकती है। अवाम ने मुतालबा किया है कि तमाम काम मजबूत और शफाफ तरीके से मुकम्मल किए जाएं। करोड़ों की फायर मशीन पर हंगामा, रेस्क्यू कहाँ? ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बचाने पर तशवीश बढ़ गई। 16 करोड़ के फायर वाटर टावर पर सवाल, रेस्क्यू इंतजाम नाकाफी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से खरीदी गई तकरीबन 16 करोड़ रुपए की आग बुझाने का जदीद सिस्टम पर कॉर्पोरेटर्स ने सवाल उठाए हैं। इजलास में पूछा गया कि बुलंद इमारतों में आग लगने पर ऊपरी मंजिल में फंसे लोगों को महफूज कैसे निकाला जाएगा। हुक्काम के मुताबिक मौजूदा मशीन आग बुझाने के लिए मुअस्सर है, लेकिन रेस्क्यू के लिए अलग व्हीकल खरीदने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इंजीनियर अमुल कुलकर्णी ने बताया कि इस नए रेस्क्यू गाड़ी पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। इजलास में शहर की तंग सड़कों को भी बड़ा मसला करार दिया गया है।
چیئرمین نے غیر قانونی قبضے فوری ہٹانے کی سخت ہدایت دی ہے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی چند اہم خبریں۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ مزید خبروں اور ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل خبروں کی خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔